सभी के स्वास्थ्य के लिए एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिंदी पत्रकारिता दिवस आज छपा था भारत का पहला हिंदी अखबार। पीएम मोदी ने की मन की बात, देशवासियों से विपदाओं पर किया संवाद। सक्रिय राजनीति में लौटेंगी शशिकला, वायरल हुई ऑडियो क्लिप। और अब खबरें विस्तार से। हिंदी पत्रकारिता के लिए 30 मई को बहुत अहम दिन माना जाता है। आज ही के दिन 1926 को भारत का पहला हिंदी अखबार छपा था। कोलकाता से प्रकाशित इस अखबार का नाम उद्दंत मार्तंड था। ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पर शुरू किया गया। इसके पहले प्रकाशक और संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उद्दंत मार्तंड हर सप्ताह मंगलवार के दिन छपता था। इस अखबार के पहले संस्करण की कुल 500 प्रतियां छापी गई थी। 19 महीने बाद ही इस अखबार को वित्तीय संकट के चलते बंद करना पड़ा। दिल्ली का पहला हिंदी समाचार पत्र वीर अर्जुन सन 1938 में छपा था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो पर मन की बात की। उन्होंने देशवासियों से संवाद किया। उन्होंने कहा, देश पूरी ताकत से कोरोना से लड़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई थी। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए युद्ध स्तर पर काम हुआ। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य कर्मियों ने खुद की चिंता किए बिना काम किया। इससे पहले भाजपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जारी सूचना के मुताबिक पीएम मोदी अपने विचार शेयर करने के अलावा आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी कहानियों का भी जिक्र किया। बता दें, ये कार्यक्रम हर महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होता है। इससे पहले पीएम मोदी ने विगत 25 अप्रैल को देशवासियों के साथ संवाद किया था। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के कोविड-19 टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर शशांक जोशी से बात की थी। अप्रैल मई में कराए गए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शशिकला ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर सभी को चौंका दिया। हालांकि ताजा घटनाक्रम में अब सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई है, जिसमें शशिकला सक्रिय राजनीति में आने के संकेत दे रही हैं। एक ऑडियो क्लिप में शशिकला को कहते सुना जा सकता है कि कोरोना वायरस महामारी खात्मे के बाद वे सक्रिय राजनीति में लौटेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शशिकला ने राजनीति में लौटने के पर्याप्त संकेत दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ शशिकला और पार्टी के एक कैडर के बीच फोन पर हुई बातचीत के एक ऑडियो क्लिप में शशिकला को राजनीति में अपनी वापसी की योजना की पुष्टि करते हुए सुना जा सकता है। एएमएम के महासचिव टीटीवी दिनाकरन के निजी सहायक जनार्दन ने फोन कॉल की पुष्टि की। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां कोरोना की दूसरी लहर में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए संस्था एक हाथ मदद की ओर बढ़ रही है। इसके बाद संस्था की टीम मोटरसाइकिल द्वारा जरूरतमंदों के घर घर जाकर राशन सामग्री पहुंचाने का कार्य करेगी। संस्था द्वारा रामगंज एसीपी सुनील प्रसाद शर्मा, पार्षद उमरदराज दीपक शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नईम के द्वारा रामगंज चौपड़ एसीपी कार्यालय हीदा की मोरी पर जरूरतमंदों को राशन सामग्री देकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके अलावा आगे भी टीम सुभाष चौक, गलता गेट, ब्रह्मपुरी के आसपास के क्षेत्र के लोगों तक राशन सामग्री पहुंचाने का कार्य करेगी। जयपुर शहर अध्यक्ष आरिफ रहमानी ने कहा कि आगे भी संस्था लोगों को सूखा राशन सामग्री के साथ खाने के पैकेट भी वितरण करेगी। संस्थापक अब्दुल रजाक थोई ने राशन वितरण कार्यक्रम में शामिल सभी उपस्थित जनों का आभार जताया। कोरोना महामारी में फ्रंटलाइन में कोविड गाइडलाइन की पालना में तैनात पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए भीलवाड़ा की पुलिस लाइन में 20 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने किया। जिले में अब तक 185 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। कोविड केयर सेंटर में 10 ऑक्सीजन बेड के साथ ही कंसंट्रेटर मशीनें भी लगाई गई। कोविड केयर सेंटर जिला अस्पताल की टीम में चिकित्सा कर्मियों को लगाया गया है। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए कोविड केयर सेंटर बनाया गया। इसमें पुलिसकर्मियों के साथ ही उनके परिजनों का भी इलाज किया जाएगा। इसके साथ ही वे पुलिसकर्मियों के परिजनों को कोविड वैक्सीनेशन टीकाकरण करवाने के लिए भी अभियान चला रहे हैं, जिससे उनके परिजन भी सुरक्षित हो सके। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने कहा कि जिला कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी का वे आभार जताते हैं कि उन्होंने इस कोविड केयर सेंटर में व्यवस्थाएं दी हैं। उनके परिवार की सुरक्षा के लिए, कोविड से बचाव के लिए
ये 20 बेड का कोविड केयर सेंटर एसपी साहब के सानिध्य में और सभी अधिकारियों के सानिध्य में चालू किया गया है आज। तो मैं समझता हूं कि हमारे पुलिस के नौजवान और उनके परिवारजन यदि किसी को आवश्यकता पड़ती है तो पुलिस लाइन के अंदर ही डॉक्टर, मेडिकल फैसिलिटीज़, ऑक्सीजन, बेड ये सारा यही मिले और वो निर्भीक रूप से अपनी सेवाएं ड्यूटी दे सके, इसलिए इस सेंटर को चालू किया गया है। हालांकि मेरी कामनाएं ये है कि हमारे नौजवान बीमार नहीं पड़े और यदि बीमार पड़ते भी है तो गंभीर रूप से बीमारी उनको नहीं हो। फिर भी हमारी एक व्यवस्था के रूप में ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका उपयोग निश्चित रूप से जो कठिन परिस्थिति में आ जाएगा। क्योंकि हमारे जवानों को तो 2-2 डोज लगी है, लेकिन जो हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में जो पुलिस के कर्मी काम कर रहे हैं, उनके परिवारजनों की चिंता उनको सताए नहीं, इसलिए उनके परिवारजनों का वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी साथ में चला रहे हैं, ताकि कुछ परसेंटेज वैक्सीन जो है वो इनके परिवारजनों को भी साथ में लगती रहे और आम जन को तो ऑनलाइन लगी रही है। तो उस दृष्टिकोण से भी हमारी प्लानिंग हो चुकी है और अब ये वैक्सीन कल परसों से लगना चालू हो जाएगी। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के इनिशिएटिव पे आज यहाँ पे कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया है पुलिस लाइन में, जिसमें 20 बेड हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की अवेलेबिलिटी है। और उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट यही है कि पुलिस वालों को और पुलिस वाले की फैमिली को यदि कोविड संक्रमण के वो चपेट में आते हैं, उन्हें ज़रूरत पड़ती है, तो इमीडिएट उनको यहाँ पे अटेंड किया जा सकता है। CMHO साहब का भी बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने इस व्यवस्था को एस्टेब्लिश करने में हमारा योगदान दिया है। और डॉक्टर्स और यहाँ पे अटेंडेंट्स हैं, तो वो इमीडिएटली पुलिस या पुलिस परिवार की कोई रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ एड्रेस किया जा सकता है। इसी एस्पेक्ट से ये 20 बेड का कोविड केयर सेंटर यहाँ पे पुलिस लाइन में एस्टैब्लिश किया गया है। देश और प्रदेश में कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए भीलवाड़ा के हरिसेवा धाम में शतचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें हरिसेवा धाम के महामंडलेश्वर हंसाराम के नेतृत्व में संतों और समाज सेवियों ने हवन में आहुतियां दी। यज्ञ के दौरान कोरोना से मुक्ति के साथ ही कोरोना की जंग हार चुके व्यक्तियों के परिजनों को भी संतप्त प्रदान करने की कामना की। महामंडलेश्वर हंसाराम ने कहा कि कोरोना महामारी से देश और प्रदेश मुक्त हो, इसके लिए 51 दिनों का यज्ञ किया जा रहा है। इसके साथ ही देशवासियों और प्रदेशवासियों से आह्वान करते हैं कि वे कोरोना वैक्सीन का टीका अवश्य लगाएं। इस यज्ञ में कोरोना वैक्सीन को सफल बनाने के लिए भी प्रार्थना की गई। धर्मी राजा राज करे, प्रजा सुखी बसे। इस महामारी कोरोना को निवृत्त करने के लिए 51 दिन का हरिसेवा उदासीन आश्रम भीलवाड़ा में ये यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है। इसका उद्देश्य है कि कोरोना महामारी निवृत्त हो और जो हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन टीका लाया है वो सब लोग लगवाएं और उसकी सफलता जैसे पूरे विश्व में वो कायम हो, इस उद्देश्य से ये यज्ञ किया जा रहा है। और सभी लोग ये वैक्सीन टीका लगवाएं और जल्दी ही कोरोना महामारी से मुक्ति पाएं। और मैं तो ये कहूँगा कि पूरा विश्व इससे मुक्ति पाए, इसी कामना को लेके ये यज्ञ कर रहे हैं। भारत के लिए, राजस्थान के लिए, भीलवाड़ा के लिए और हमारे धर्मी राजा राज करते रहें तो प्रजा सुखी बसे। ओम। खबर मकराना से है, जहां राज्य सरकार द्वारा चल रही इंदिरा रसोई योजना के तहत शनिवार को क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग अजमेर की उपनिदेशक अनुपमा टेलर ने नगर परिषद मकराना के सहयोग से शहर में संचालित विभिन्न इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। साथ ही इंदिरा रसोइयों की गुणवत्ता की जाँच की। मकराना में 3 स्थानों पर संचालित इंदिरा रसोई में से सबसे पहले नगर परिषद परिसर में बनी रसोई पहुंची, जहां साफ सफाई, खाने की गुणवत्ता की जांच के बाद लाभार्थियों से जानकारी लेते हुए अनियमितता से नाराज हुई। इसके बाद घाटी चौराहा स्थित रसोई पहुंची, वहां निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद बाईपास तिराहा के पास संचालित रसोई पहुंचकर भोजन व्यवस्था की सराहना की, साथ ही भोजन किया। उन्होंने नगर परिषद कार्यालय में आयुक्त के चैम्बर में स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से इंदिरा रसोई की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। आज मकराना में हमने इंदिरा रसोई को देखा। हमारे यहाँ पे इंदिरा रसोई नंबर 11, 12 और 14, क्योंकि ये नगर परिषद एरिया है और नगर परिषद एरिया में नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 3 इंदिरा रसोई का प्रावधान है। तो इन इंदिरा रसोई को देखने के लिए एक औचक निरीक्षण किया गया, साथ ही
क्योंकि सब अभी हम एक कोरोना महामारी से गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में नजराना में हम एक ऑक्सीजन प्लांट भी लगा रहे हैं। तो इसके लिए ऑक्सीजन प्लांट के लिए जो एक्सीफोन कंपनी है वो हमारे यहाँ पे उनके प्रतिनिधि आ चुके हैं और उस प्लांट की लोकेशन और कैसे लगेगा ये सारी तकनीकी चीज़ें देखने के लिए भी मैं आज यहाँ पे और भी हमारे जनप्रतिनिधि की या हमारी आम पब्लिक की अगर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होएगी तो नगर परिषद में सभी को अभी हमने वहाँ इकट्ठा कर रखा है और हम उसकी सारी सुनवाई करेंगे। खबर राजधानी जयपुर के पावटा से है, जहां विराटनगर नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 स्थित बेरा वाली ढाणी में दो पक्षों के बीच पुराने जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष चला था, जिसमें 3 महिलाएं सहित 1 दर्जन लोग घायल हो गए थे। तो वहीं शुक्रवार को भाजपा नेताओं ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। जानकारी के अनुसार हमलावरों का राजनीतिक पावर और राजनीतिक रसूख के चलते जान से मारने की धमकी दी गई। इससे पहले भी इनके खिलाफ विराटनगर थाने में मामला दर्ज है, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन ने इन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। इस पर शुक्रवार को सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा, पूर्व भाजपा युवा मोर्चा महामंत्री देवायुष सिंह ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और निष्पक्ष जांच कर अपराधियों को सजा दिलाने को लेकर पुलिस के अधिकारियों के साथ बातचीत कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही। शनिवार को भाजपा पूर्व प्रदेश महामंत्री कुलदीप धनखड़ सहित पीड़ित परिवार और ग्रामीण हनुमान मंदिर से पैदल मार्च करते हुए विराटनगर थाना पहुंचे, जहां उन्होंने धरना देते हुए मौके पर पहुंचे कोटपुतली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार कसवा, शाहपुरा वृत्ताधिकारी सुरेंद्र कृष्णिया और विराटनगर थाना प्रभारी रामावतार मीणा से पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और राजनीतिक दबाव में आकर मामले को दबाया न जाए और निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सजा दी जाए। इस पर एसपी कसवा ने निष्पक्ष जांच कर बिना भेदभाव के दोषियों को सजा देने की बात कही। तो वहीं विराटनगर थाना प्रभारी रामावतार मीणा ने जिस तरह मानवता का परिचय देते हुए तत्परता से शुक्रवार को स्वयं की गाड़ी से कटे हुए हाथ वाली महिला को हॉस्पिटल पहुंचाया, समय पर हॉस्पिटल पहुंचने से महिला का कटा हाथ वापस जुड़ सका। जो राजनीति से संबंध रखते हैं उन लोगों ने एक महिला का अंगभंग कर दिया। ब्रेस्ट पे भी बहुत सारी चोटें आई हैं, सर में चोटें आई हैं। तीनों ही व्यक्ति एसएमएस जयपुर में एडमिट हैं। उनके हाथ जोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ऐसा एक माहौल विराटनगर में पैदा हुआ है जिसके कारण से यहाँ की शांति भंग हो चुकी है। कानून प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। आए दिन कोई ना कोई घटनाक्रम विराटनगर में घटित होता रहता है। इसके लिए आज मैं प्रातः पीड़ित परिवार से मिलने के लिए यहाँ विराटनगर आया हूँ। सभी लोगों ने तय किया कि शांति मार्च एक बार निकाला जाए और सभी साथी विराटनगर थाने पर जाकर बैठें, बातचीत करें। इस दौरान एडिशनल एसपी कोटपुतली, डिप्टी एसपी शाहपुरा, उपखंड अधिकारी महोदय विराटनगर, थाना प्रभारी विराटनगर, थाना प्रभारी शाहपुरा, थाना प्रभारी मनोहरपुरी उपस्थित थे। उनके सामने सभी जनता ने एक मांग की कि जिन लोगों ने ये जघन्य घटनाक्रम को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एडिशनल एसपी ने हमें 5 दिन का समय दिया है कि चाहे कितना भी दबंग व्यक्ति हो, चाहे कैसा भी पॉलिटिकल पर्सन ना हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और कार्रवाई नहीं होती है तो हम सब लोग बैठकर इस विराटनगर में शांति बनाने के लिए रूपरेखा तैयार करेंगे, उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हम ये सब चीज़ विराटनगर एक ऐसा शांत प्रिय स्थान है, इसको हमेशा कोई ना कोई घटनाक्रम इस प्रकार का अंजाम दिया जाता है जिसके कारण से यहाँ की बदनामी हो रही है, शांति भंग हो रही है। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई लो। ये विराटनगर कस्बा में पांचूराम सैनी द्वारा एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जिसमें रिपोर्ट में लिखा गया है कि उनकी पत्नी, उनकी भाभी और भतीजी के जब वो खेत में काम कर रही थी, उसी दौरान पड़ोस में रहने वाले महावीर और उनके परिवार वालों ने उन पर हमला कर दिया और धारदार हथियार से एक भाभी का हाथ काट दिया और पत्नी के उंगली वगैरह में चोट आई है और जो भतीजी है उसके भी चोटें आई हैं। इस पर मुकदमा 307 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया है। एसएचओ रामावतार जी द्वारा तफ्तीश की जा रही है। यहाँ पे मेरे द्वारा सीओ साहब, एसएचओ शाहपुरा, एसएचओ मनोहरपुर द्वारा मौका देखा गया है। मुलजिमों की तलाश जारी है और मौके पे शांति है और जो इंजर्ड थे उनको जयपुर रेफ़र किया गया। अभी स्थिति
खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां थाना क्षेत्र के गांव बरखेड़ा में शनिवार रेत भरने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष पर देसी कट्टे से फायरिंग कर दी गई। इस फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे आरबीएम अस्पताल भरतपुर भर्ती कराया गया। पुलिस कोतवाली के एएसआई गोपाल मीणा ने बताया कि गांव बरखेड़ा में रेता भरने गए विशंबर जाट निवासी गाँव चतरपुर थाना नदबई और वकील रामजीत निवासी वरखेड़ा थाना बयाना पक्ष ने देशी कट्टे से गोली चला दी, जो विशंबर के पैर में लगी। घायल अवस्था में दिसंबर को आरबीएम अस्पताल भरतपुर में भर्ती कराया जाए, जिसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने घायल का पर्चा बयान दर्ज किया। इन बयानों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं आरोपी घटना के बाद से मौके से फरार हैं। खबर जालौर से है, जहां आहोर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भोरड़ा में डॉक्टर शैलेंद्र सिंह देवड़ा और चिकित्सा कर्मियों का जैन समाज के भामाशाह पारसमल सालेचा हीराचंद भेरूमल सिंघवी द्वारा साफा पहनाकर सम्मान किया गया। कोरोना वायरस महामारी के दौरान चिकित्सा संबंधी कार्यों को पूरा करने में सक्षम व चिकित्सा टीम ने पूरा ध्यान और चिकित्सालय में उपचार के दौरान चिकित्सा और स्वास्थ्य केंद्र में समय समय पर कार्य किया। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी जैसी गंभीर बीमारी के समय भी स्वास्थ्य केंद्र पर सामान्य बीमारी से ग्रस्त मरीजों और ओपीडी प्रतिदिन सुबह से शाम तक 3 से 5 तक होती है और इस तरह आसपास के आने वाले मरीजों का उपचार किया जाता है। आसपास के गांव में जैसे बिजली, रामा, बाला, घाना, बरवा जैसे गांव में चिकित्सा टीम द्वारा कोविड-19 के टीकाकरण अभियान के तहत नियमित रूप से गांव में जाकर कोरोना की जांच कर लोगों के कोविड-19 टीकाकरण किया जाता है। खबर झालावाड़ से है, जहां भैसौंदा नगर परिषद में त्रिलोक पाटीदार मित्र मंडल और युवा कांग्रेस द्वारा मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। कोविड केयर सेंटर में 25,000 की सहयोग राशि जनसेवा समिति को प्रदान की गई। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मनोज पाटीदार ने बताया कि वर्तमान समय में आमजन कोरोना वायरस के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं। ऐसे में आमजन को महामारी के बारे में जागरूक करने के लिए पूर्व जिला पंचायत सदस्य, मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव त्रिलोक पाटीदार और उनके पुत्र अमित पाटीदार समेत मित्र मंडल और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा 30,000 मास्क का वितरण किया गया। तो वहीं इससे पहले पाटीदार परिजनों द्वारा जनसेवा समिति भैसुंदो द्वारा संचालित की जा रही केयर सेंटर में 25,000 की सहयोग राशि प्रदान की गई थी। साथ ही समस्त क्षेत्रवासियों का महामारी के समय में सहयोग करने के लिए आभार किया। खबर जयपुर से है, जहां करदनी थाना पुलिस ने 7 साल की हत्या के प्रकरण में फरार चल रहे 1,000 रुपए के इनामी बदमाश अजय सिंह उर्फ अज्जू को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने वर्ष 2014 में नांगल जैसा बोहरा में मुकेश गुर्जर नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जयपुर डीसीपी वेस्ट प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि वर्ष 2014 में नांगल जैसा बोहरा थाना करदनी जयपुर में कुख्यात अपराधी मुकेश गोस्वामी द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर मुकेश गुर्जर नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुख्यात बदमाश मुकेश गोस्वामी और उसके साथी रोहित कुशवाहा, पृथ्वी सिंह उर्फ भूरी, बंटी वर्धन को मैं हथियार के गिरफ्तार किया था, लेकिन अजय सिंह उर्फ अज्जू पुलिस की पकड़ से दूर था। पुलिस काफी समय से उसकी तलाश में जुटी थी, लेकिन अजय सिंह उर्फ अज्जू का पता नहीं लग पा रहा था। आरोपी अजय सिंह की तलाश में जयपुर, नागौर, महाराष्ट्र आदि स्थानों पर तलाश की गई। शनिवार को कांस्टेबल शंकरलाल की सूचना पर पुलिस ने मेड़ता रोड, नागौर, हाल नांगल जैसा बोहरा करदनी निवासी अजय सिंह को गिरफ्तार किया। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां कोरोना की दूसरी लहर में लगे लॉकडाउन में एक तरफ जहां लोगों का जीना दुभर हो गया है, तो वहीं जरूरतमंद लोगों के सामने रोजी रोटी के लिए मुश्किल हालात पैदा हो गए हैं। ऐसे में जयपुर में निशा पारिक जरूरतमंद और गरीब लोगों के लिए फरिश्ता बनकर सामने आई हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान निशा पारिक ने साकार महिला विकास समिति द्वारा निरंतर लोगों का सहयोग करने में जुटी। साकार महिला विकास समिति द्वारा कोरोना काल में निरंतर अमृत प्रसादी का वितरण किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत एसएमएस, जेके लोन अस्पताल और फुटपाथ पर जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए निरंतर भोजन व्यवस्था की जा रही है। अमृत प्रसादी जैसे प्रयासों को करने से बहुत से चेहरों पर मुस्कान देखकर सुकून का एहसास होता है। साथ ही मानवीय जीवन में हम किसी के लिए कुछ करने में सफल हो सकें। इस प्रसादी वितरण में साकार परिवार से निशा पारिक, घनश्याम मुलानी, टीना सरिया इत्यादि ने सेवा कार्य किया। निशा पारिक अपनी संस्था के माध्यम से इससे पहले भी कई तरह के समाज सेवा कार्यों में सक्रिय रही हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सिलाई बुनाई के कार्य सिखाना और महिलाओं के उत्थान में कई तरह के कार्यक्रम शुरू कर चुकी हैं। अपनी संस्था के माध्यम से समाज सेवा की निशा पारिक की ये पहल वाकई सराहनीय है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।